हाँ भाई, क्या हाल है आप लोगों के? खुशनूर? सब बढ़िया है सर। बढ़िया, चलो अच्छी बात है। लिख लिया कल का? कल क्या पढ़ाया था लास्ट? कल आपको पढ़ाया, कल मैंने आपको बताया था कल मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हमने डिस्कस करा था SN2 और बेंजाइन मैकेनिज्म। जो हमने एक डिस्कस किया था, आपने पहले जो सबसे पहले लेक्चर था वो था SN2 मैकेनिज्म डिस्कस किया था, जिसमें बना था मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सेकंड था हमारे पास SN, कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, बेंजाइन मैकेनिज्म। अब इसमें एक और होती है आपकी, होती है आपकी एरोमेटिक SN1। एरोमेटिक SN1 हमने एलिफेटिक पे SN1 देखी थी, SN2 देखी थी। कल हमने एरोमेटिक पे SN2 तो देख लिया। आज हमें बात करना है एरोमेटिक पे SN1। अब सुनो ध्यान से, बहुत कम ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये बहुत रेयर मैकेनिज्म है, बहुत कम ऐसे कंपाउंड हैं जो ये रिएक्शन शो करते हैं। अब कौन से कंपाउंड ये शो करते हैं हमें पहले वो देखना है। तो लिखा है रेडिंग एरोमेटिक SN1 रिएक्शन, एरोमेटिक SN1 रिएक्शन, एरोमेटिक SN1 रिएक्शन। तो लिखो इट इज अ वेरी रेयर मैकेनिज्म, इट इज अ वेरी रेयर मैकेनिज्म, इट इज अ वेरी रेयर mechanism. It observes only in benzene diazonium salt. Observe only in benzene diazonium salt. तो एक कंपाउंड होता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है, उसमें आपका ये मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है। तो ये जानने से पहले ये जानना आपका फर्ज बनता है कि डाइजोनियम सॉल्ट है क्या और वो बनता कैसे है। नबील बेटा इधर देखो जरा, तो ध्यान से देखो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। डाइजोनियम सॉल्ट है आपके पास है आर क्या, कोई भी अल्काइल ग्रुप, N2X, N2 नाइट्रोजन, इसमें प्लस इसमें माइनस। ठीक है, ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। ये जो उसमें देखो ये होगा कैसे, इधर देख लो, ये ऐसे लिखा होगा RN ट्रिपल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से कोई भी नेगेटिव वाला इससे अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो ये आपका हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ये, इसको हम बोलते हैं डाइजो, ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। क्लियर हो गया तक बात ये। अब देखो ये हो गया एलिफेटिक वाला। अब हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक वाली की। अब सेम चीज मैंने यहाँ पर क्या करा, एलिफेटिक हटा के बेंजीन की रिंग लगा दी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका N2X, पॉजिटिव नेगेटिव, N2 सेम यहाँ पर ऐसा होगा। क्लियर हो गया तक बात की। तो ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट था, ये था आपका एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये आपका एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अब सुनो, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होता है, वो बनता ही नहीं है, वो ना के बराबर बनता है। तो अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात करूंगा? एरोमेटिक वाले की। आपसे पूछा जाए कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, क्या बताओगे? एरोमेटिक वाले डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होंगे। क्यों स्टेबल होंगे? क्योंकि इसका जो आपका यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एलिफेटिक वाले, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट, एलिफेटिक वाले आपके डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं, एलिफेटिक वाले डाइजोनियम सॉल्ट ना के बराबर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका पाई बॉन्ड है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है और यहाँ रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। बात समझ में आ रही है तक ये? क्लियर हो रही है बात ये? तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बिकॉज इन एरोमेटिक कंपाउंड
पाई बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्लियर सी बात थी। दोबारा सुनो बेटा, मैंने क्या कहा, क्या कहा मैंने, कौन सा स्टेबल होता है? वालेकुम अस्सलाम। क्या टाइम हो रहा है ये? कितनी गलत बात है तुम लोग, बंद कौन करेगा ये? टाइम पे आ जाएगा यार, टाइम पे आ जाएगा, समझ रहे हो? इसने उठाया आज मुझे आके, मैं भी आज सोता रह गया, 9 बजे बच्चे आई तब उठे हम। तो बहरहाल देखो, तो मैंने क्या कहा नबील, क्या कहा मैंने, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। क्यों होगा, रीजन क्या है, इसका जो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, मैं बता रहा हूं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन एरोमेटिक, SN1 रिएक्शन ये बहुत कम कंपाउंड में होती है। हमारे कोर्स में जो हमने देखना है वो देखना है डाइजोनियम सॉल्ट पे। तो डाइजोनियम सॉल्ट जान लो पहले क्या होता है, अगर ये N2X है, X में भी ClBrI, X कोई भी वो एनाइन होगी जिसपे -1 होगा, जिसपे -1 होगा वो क्या होगी आपकी X होगा। Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, NO2- हो सकता है, NO3- हो सकता है, ठीक है। अब फिर ये कम स्टेबल था, ये आपका था लेस स्टेबल, ये था आपका लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ये था आपका मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है बेटा। क्यों स्टेबल था, ये नीट में आया वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन डाइजोनियम एंड आपका बेंजीन रिंग। तो लिख लो यहाँ पर एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट is more stable than aliphatic diazonium salt। सर एलिफेटिक का क्या मतलब? बट एलिफेटिक जिसमें आपके अल्काइल ग्रुप हो, जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, समझ में आई? एलिफेटिक मतलब जिस जैसे का आपका ये CH3N2X, आपका CH3CH2N2X, समझ रहे हो, ये एलिफेटिक हो गए। स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बिकॉज इन एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट पाई बॉन्ड ऑफ डाइएजोनियम आयन इज इन रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग। पाई बॉन्ड ऑफ डाइएजोनियम आयन is resonance stabilized by benzene ring। तो बात समझ में आ गई होगी, याद रखना। अच्छा ये सुन लो ध्यान से, एरोमेटिक कब बोलूंगा मैं इसको, जब डाइजोनियम बेंजीन रिंग से ही लगा होगा। पूछा जाए इसमें और इसमें, मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा ही है, पूछे जाए इन दोनों में कौन सा स्टेबल है। देखो ध्यान से, यहाँ पर रिंग से कार्बन लगा हुआ है, कार्बन से N2X लगा हुआ है, तो ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट थोड़ी हो गया। अगर N2 बेंजीन से लगा हुआ है तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, ये फिर डायरेक्ट इसका कंजुगेशन हो जाएगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्लियर हो गया तक बात? चलो अच्छी बात है, लिखो फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने ये? अब देखो ध्यान से, अब और सुनो ध्यान से, और कौन सी चीज है जो डाइजोनियम को स्टेबलाइज करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुने आप, अगर देखो डाइजोनियम पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिससे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ करे, देखो ध्यान से, डाइजोनियम आयन अगर हम देखें, यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट अगर हम देखें, ये आपका इस पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक्स अगर आगे निकल गया है, हमसे डाइजोनियम को देखते हैं, ये होती है डाइजोनियम आयन, ठीक है ना, एक्स लगा दिया तो डाइजोनियम सॉल्ट, खाली पॉजिटिव है तो डाइजोनियम आयन, इससे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को विड्रॉ करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को विड्रॉ करेगा तो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। और अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, सॉरी तो ऐसे क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कर देगा और डिस्टेबलाइज कर देगा। और अगर मैं यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिससे क्या हो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं मैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या कर देगा, डायज़ोनियम सॉल्ट को और स्टेबलाइज कर देगा। पहली बात मैंने क्या बताया कि एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब एरोमेटिक में भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो तो वो डायज़ोनियम सॉल्ट को और स्टेबलाइज कर देंगे। विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो फिर पहले से पॉजिटिव चार्ज है और खींच के पॉजिटिव चार्ज और उसको डिस्टेबलाइज कर देंगे। पॉइंट लिख लो एक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका CH3 हो गया, कोई भी अल्काइल हो जाएगा आपका CH3, ये एक्सेट्रा, पता है आपको, मैंने बता रखे हैं, फिलहाल ये दोनों आप इसमें रख लो। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज डायज़ोनियम, डायज़ोनियम सॉल्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप जानते हो क्या होता है, हेलोजन हो गया आपका, NO2 हो गया, यहां पर आपको CHO हो गया, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे, लिख लो। अब देखो ध्यान से, यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो मैंने देख लिया कि डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, कौन सा डायज़ोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। और आप, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आएगा, आप कर दोगे आराम से। अब हमें बात ये देखनी है कि डायज़ोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। देखो ये सब SN1 का पार्ट नहीं है, SN1 किस पे होगी, डायज़ोनियम पे होगी। लेकिन हमें पहले ये जानना जरूरी है कि डायज़ोनियम है क्या, कौन सा स्टेबल है, जिससे कि कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हो जाए। तो अब हम बात करने वाले हैं डायज़ोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। तो देखो यहां पर ध्यान से, इसकी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डाइएज़ोनाइजेशन, डाइएज़ोनाइजेशन या फिर डाइएज़ोटाइजेशन, ठीक है, दोनों नाम है। किसी को डाइएज़ोनाइजेशन है, किसी को डाइएज़ोटाइजेशन है। अब सुन लो ध्यान से, पहले लिखना नहीं, सुनो बस। देखो अगर मेरे पास यहां पर एनिलीन है, मेरे पास है यहां पर एनिलीन, NH2 प्राइमरी अमाइन होता है, ये है आपका एनिलीन। एनिलीन को आप रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर इन दोनों की जगह आप यहां पर HNO2 ले लो, HNO2 एक ही बात है। यहां पर क्या बन जाएगा आपका, और टेम्परेचर भी इसका खास होता है थोड़ा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां हमारे पास बन जाएगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, Cl लिया हुआ है तो क्लोराइड, Br होता तो ब्रोमाइड। तो ये आपका हो गया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, एंड दिस इज कॉल्ड डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, बात समझ में आ गई यहां तक। क्या बन गया आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये आपका होगा डाइएज़ोनियम सॉल्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, सुनने वाली बात है। ये क्या था, ये था प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। सबको पता है प्राइमरी अमाइन क्या होती है, एक साइड कार्बन की चेन और 2 नाइट्रोजन हो। अगर अमाइंस पर 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, तो वो प्राइमरी अमाइन है। एक है सेकेंडरी, एक भी नहीं है टर्शियरी, रिंग से लगा हुआ था एरोमेटिक। अब अगर मैंने यहां पर अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ले लिया, NH2 प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन अगर मैंने ले लिया और इसको मैंने रिएक्ट करवाया इसके साथ HNO2 के साथ, तो सुनो ध्यान से, यहां पर तो डाइज़ोनियम बनता है,
लेकिन ये डायजोनियम बनेगा, बनते ही ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट यहां पर मुझे मिलेगा आपका अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहां पर क्या मिलेगा, अल्कोहल। सुनो, अगर एरोमेटिक अमाइन को करोगे इसके साथ क्या मिलेगा, डायजोनियम। एलिफेटिक को करोगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। नॉर्मली यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका N2 गुड लीविंग ग्रुप है, यहां पर स्टेबलाइज हो नहीं पाएगा, निकल जाएगा, मगर फिर भी रिलेटिवली स्टेबलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा, यहां पर प्राइमरी एरोमेटिक का डायजोनियम सॉल्ट और प्राइमरी एलिफेटिक का अल्कोहल, ये याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसलिए इससे हम डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाते, इसकी कोई रिएक्शन है भी नहीं डायजोनियम पर, ठीक है। स्टेबिलिटी में क्वेश्चन आ जाता है। डायजोनियम सॉल्ट एक्चुअल में ये वाला है। अब लोग इसकी लिखोगे क्या तुम लोग, इसकी जो आपकी डेफिनेशन लिखोगे, आप क्या लिखोगे, व्हेन aniline is treated with NaNO2 in presence of लिखते रहो साथ साथ, in presence of HCl at about 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ब्रैकेट में लिख दो, डाइजोनियम सॉल्ट is formed. This reaction is known as डाइएजोनाइजेशन या डाइएजोटाइजेशन। बात समझ में आ गई। ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोनाइजेशन। ये बोर्ड्स में आने की भी रिएक्शन है, ये कंपटीशन में आने की भी रिएक्शन है, हर जगह ये रिएक्शन है, ठीक है। लिख लो फटाफट। लिख लिया बेटा। अब देखो ध्यान से, ये बात समझ में आ गई। एक चीज यहाँ पर और सुनने वाली है, समझने वाली है और इंपॉर्टेंट भी है, वो ये कि जब भी आप डाइएजोनाइजेशन करोगे तो HCl जो होगा वो एक्सिस में होगा। कोई पूछे एक्सिस में क्यों लेते हैं, और इन जनरल कितना एक्सिस लेते हैं, 3 मोल। एक डाइजोनियम सॉल्ट को, एक एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जर्नली 3 मोल HCl लेते हैं, हमेशा एक्सिस में लेते हैं, 3 मोल लेते हैं। क्यों लेते हैं, सुनो ध्यान से। 3 मोल जो यूज होता है, कितना यूज होता है, ये इन जनरल 3 मोल। अब इसका काम क्या होता है, 1 मोल जो होता है, 1 मोल HCl NaNO2 को इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो 1 मोल क्या करेगा, 1 मोल HCl कन्वर्ट 1 मोल HCl कन्वर्ट NaNO2 इंटू HNO2। क्लियर हो गया तक बात, ये हो गया। 1 मोल क्या करेगा, 1 मोल कन्वर्ट इसको सॉल्ट में, यहां से Cl, ठीक है। 1 मोल कन्वर्ट एनिलीन, 1 मोल is used to form diazonium salt. 1 mole is used to form diazonium salt. पहले ये बन गया, तो यहां पर जो Cl आया ये किससे आएगा, ये दूसरे मोल से आएगा। और जो तीसरा मोल होगा, 1 मोल is used to make reaction mixture acidic enough to suppress side reaction that is coupling। ये क्या करता है, 1 मोल क्या करता है, रिएक्शन का मीडियम है उसको एसिडिक रखता है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा ज्यादा तो क्या होगा, दूसरी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगी। डाइजोनियम
जो डायजोनियम बनेगा, सुन लो ध्यान से, जो डायजोनियम बनेगा वो रिमेनिंग एनालिन से कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। वो आगे पढ़नी है हमें अभी, लेकिन बात समझ में आ गई, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा एसिडिक रखते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो 3 मोल यूज होता है, 8 मोल यूज होता है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा मोल होता है इसका डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, डायजोनियम का सॉल्ट, और तीसरा मोल क्या होता है एसिडिक, वो रिएक्शन मीडियम को एसिडिक इनफ रखने के लिए कि वो एसिडिक रहे तो जिसमें कपलिंग ना हो पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये भी, लिख लो। चलो, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, डायजोनियम पे मैंने क्या बताया था अभी, ये जो डायजोनियम सॉल्ट था आपका, डायजोनियम सॉल्ट पे जो मैंने यहाँ पर N2 था और ये क्या था X कुछ भी हो सकता है, कौन सा, मोनोवैलेंट एनाइन। X क्या था, X था आपका मोनोवैलेंट एनाइन। इट में बी Cl माइनस, इट में बी Br माइनस, I माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। समझ गए ना कोई भी आपका? अब देखो ध्यान से, हम बात करने वाले थे इसके अंदर, ये तो हमने देखा अभी तक कि डायजोनियम होता क्या है, कौन सा डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है और डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। हम रिएक्शन में तो आए नहीं अभी, मेन तो हमें रिएक्शन पढ़नी थी, लेकिन सबको जानना बहुत जरूरी था कि कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। अब हम आते हैं रिएक्शंस पर। सम इंपॉर्टेंट SN1 रिएक्शन ऑन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, SN1 जो रिएक्शन होती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डायजोनियम पर ही होता है। हमने डायजोनियम जान लिया क्या होता है, अब रिएक्शन देखनी है। तो लिखो एडिंग सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन डायजोनियम सॉल्ट। सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट पर से इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखो ध्यान से, अब क्यों होती है डायजोनियम सॉल्ट पे SN1 क्यों होता है वो समझ लो, फायदे में रहोगे। किस में रहोगे, फायदे में रहोगे। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट ना लिख के मैं क्या लिखता हूं यहां पर, डायजोनियम आइन। ये मैंने लिखा आपका N2 प्लस। ठीक है, ये जो डायजोनियम आइन है, Cl तो निकल गया, डायजोनियम आइन बची। ये आपका डायजोनियम आइन जो है आपका, देखो यहां पर N2 क्या है, N2 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है, जो निकलने के बाद स्टेबल हो जाए, जो निकलने के बाद स्टेबल रहेगा वो क्या होगा आपका, गुड लीविंग ग्रुप। तो यहां पर N2 इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो N2 क्या चाहता है, N2 चाहता है कि बस मैं इससे पीछे छुड़ाऊं, कि जब तक मैं इसके साथ में हूं मुझे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इससे निकल जाऊंगा तो मुझ पर कोई चार्ज नहीं होगा, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो वो क्या चाहता है, मैं इसे पीछे छुड़ा लूं। तो थोड़ी सी भी हीट करने पर, बहुत हल्का सा भी हीट करने पर, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होता है आपका, यहां से ये निकल गया, N2 निकल गया, यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर। ठीक है ना, तो फिर देख लो, तुम जानते होता क्या है, ये आपका N2 था, N2 को आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, हल्का सा हीट, हल्का सा, बहुत हल्का सा। हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल ने जाकर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो यहां से बेंजीन निकला, सॉरी N2 निकला, N2 की जगह यहाँ पर क्या आ गया आपका, N2 की जगह यहाँ पर आपका आ गया क्या, न्यूक्लियोफाइल, N2 यहाँ पर आपका निकल गया। हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म तो बात करनी है हमें इसके अंदर। तो देखो मैकेनिज्म भी पता होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका, हम मैकेनिज्म देखें, यहाँ पर पहले क्या हुआ आपका, ये भी आपकी 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जस्ट लाइक SN1। कहाँ खोया हुआ है बेटा, किसको याद कर करके मुस्कुराया जा रहा है, ट्राइपॉड को। चलो देखो इधर, यहाँ पे क्या था आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहला स्टेप क्या था आपका, स्टेप 1 है आपका वही सेल्फ आयनाइजेशन, जो SN1 में हुआ करता था, खुद निकलता था, कार्बोकेटाइन बनता था। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये सेल्फ आयोनाइजेशन, समझते रहना बेटा। तो यहाँ पर ये जो आपका बेंजीन डायजोनियम आइन थी, यहाँ पर ये जो आपका N2 था, N2 प्लस, ये जो आपका N2 था यहाँ पर N2 प्लस, यहाँ से क्या हुआ आपका
N2 निकल गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ गई यहां पर? ये तो ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन। पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है इसका? सेकंड स्टेप है यहां पर इसका, स्टेप 2 होगा आपका इसके अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या होगा आपका? ये जो यहां पर आपका कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये जो कार्बोकेटाइन है आपका, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा आपका और इससे आके इलेक्ट्रॉन देगा, इससे ये भी स्टेबल हो जाए। और यहाँ क्या बन गया आपका? सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, यहाँ बन गया आपका प्रोडक्ट। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन था ये RDS था, ठीक है, ये स्टेप सेकंड था। रेट किस पे डिपेंड करता है? RDS पर। अब RDS में देखो क्या न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है? क्या न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है इसके अंदर? नहीं है ना। सिर्फ क्या हुआ, इसने खुद ही तो बनाया, इसको ब्रेक करने में कहीं न्यूक्लियोफाइल का रोल आया? नहीं आया। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ डाईएजोनियम सॉल्ट पे या आयन पे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1, जस्ट लाइक SN1। तो ये SN1 थी, क्या थी ये? SN1, बट किस पर थी? एरोमेटिक पर, तो एरोमेटिक SN1। बात समझ में आ गई? स्टेप 2 थे, ऑर्डर 1 था। पहला स्टेप इसका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप था, ये लिख लो, ये मैकेनिज्म हो गई। अब कुछ रिएक्शन देखेंगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैकेनिज्म आपके समझ में आ गई। अब 1 बाय 1 इस पे रिएक्शन देखनी है और हर रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देखें आप, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो मुझे पढ़नी है, वो पढ़नी है सैंडमेयर्स रिएक्शन। अच्छी खासी यहां पर आपको नेम रिएक्शन मिल जाएंगी। तो पहली रिएक्शन कौन सी है आपकी? सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो बेटा सुनो ध्यान से, ये क्या कहता है आपका? अगर आपके पास यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट है, सुनते रहना ध्यान से, डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास है, कैसे बनता है वो तो आपको पता चली गया। डाइजोनियम सॉल्ट है आपके पास, डाइजोनियम सॉल्ट को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ? क्यूपरस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, CuCl, नॉट CuCl2, CuCl। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, Cu2Cl2। बस समझ में आ रही है बात? तो वही ना CuCl, ये था क्यूपरस क्लोराइड। क्यूपरस क्या होता है? +1 वाला। क्यूपरिक क्या होता है? +2 वाला। तो +1 वाला चाहिए मुझे, ठीक है ना। या फिर आपने क्या लिया? क्यूपरस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, या फिर आपने क्या लिया? या लिया आपने क्यूपरस साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCN। ये लिया, ये लिया या ये लिया आपने, ठीक है। अब होगा क्या? यहां से ही पूरा निकलता था, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे। मैकेनिज्म देखी थी ना, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अगर Cl अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, अगर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल NU लिया था मैंने, वो अगर Cl है तो क्या बन गया आपका? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और अगर आपका Br है तो क्या बन गया आपका? ब्रोमोबेंजीन। और अगर आपका Cn है तो आपका बन गया बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। अब ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन किसने करी थी? सैंडमेयर्स ने करी थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका? सैंडमेयर्स रिएक्शन, CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर जो तुम्हें मैकेनिज्म बताई गई है इसकी, वो कौन सी मैकेनिज्म बताई गई है? SN1 मैकेनिज्म। लेकिन ये दो मैकेनिज्म से आपका समझाया जा सकता है। एक SN1 मैकेनिज्म जो आपको समझा दिया, एक होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। हायर लेवल में जब जाओगे BSc MSc तो वहां पर ये ऐसे में समझाया जाएगा। वहां प्रॉपर जो इसकी ज्यादा फेवर करने वाली मैकेनिज्म है वो है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोर्स में नहीं, एडवांस तक में नहीं आएगा क्वेश्चन उसका, तो वो बताना बेकार है, ठीक है ना। अभी तुम्हें जितना पता है वो तुम्हें आना चाहिए। बोर्ड्स के पर्पज से भी क्वेश्चन है ये, और या भी कॉम्पिटिशन से भी। अब इसको लिखोगे कैसे? ये क्या था? डाइजोनियम सॉल्ट था, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड,
जिसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो लिख लो इसकी लैंग्वेज, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट is treated with copper chloride CuCl, ठीक है, क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl और CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr और CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN, corresponding क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल is formed. This reaction is known as सैंडमेयर्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, नेम रिएक्शन थी, तुम्हें ये आनी चाहिए, लिख लो। सिमिलर रिएक्शन होती है सर जेड में। यस, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये समझ में आ गई होगी बात। नेम रिएक्शन थी, ये याद होनी चाहिए। डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा कि ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। जब क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या दिस, तो जब दिमाग में होगा कैसे किया जाएगा तभी तो करोगे ना, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब सुनो, ऐसे इससे मिलती जुलती एक रिएक्शन होती है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है। अब गेटरमैन रिएक्शन में क्या है, इधर देखो सेम चीज है, बट वहां पर CuCN नहीं बनता, ये बेंजीन वाला ये नहीं बनता। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या लोगे, कॉपर, यहां पर आपको सिर्फ कॉपर लेना है, Cl और Br नहीं लेना। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा सेम। अगर तुम डाइजोनियम सॉल्ट को, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl और कॉपर in presence of HBr, corresponding chloro or bromobenzene is formed. This reaction is known as Getterman reaction. समझ गए क्या डिफरेंस था? आया हुआ क्वेश्चन है ये कि गेटरमैन रिएक्शन है या सैंडमेयर्स रिएक्शन। अगर क्यूपस क्लोराइड ले रहे हो तो सैंडमेयर, सिंपल कॉपर ले रहे हो तो क्या होगा, गेटरमैन रिएक्शन। तो लिखो, दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। देखो पूरा, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, डिफरेंस दोनों का समझ में आ गया होगा कि गेटरमैन में और सैंडमेयर्स में डिफरेंस क्या है। चलो अच्छी बात है, कहानी को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं कुछ। तीसरी आपकी आती है इसके अंदर, थर्ड है आपकी बेल-स्कीमैन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में, AMU बीटेक तक में आया हुआ है ये, मेंस और नीट तो तुम छोड़ भी दो, खैर आया भी उसमें भी, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा, तो बोर्ड्स में आने के चांसेस इसके बहुत कम हो जाते हैं। तो सुनो ध्यान से, अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, इसको आप रिएक्ट करो HBF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। अगर आप इसको रिएक्ट करो टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो यहां पर आपको मिलेगा बेंजीन टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको क्या कर दो, हीट कर दो, हीट करने के बाद क्या मिलेगा आपको यहां पर, फ्लोरोबेंजीन। तो याद रखना ये आपकी रिएक्शन हो गई
यहाँ क्या बना आपका फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, फिर क्या बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेल-स्कीमैन रिएक्शन। तो लिख लो यहां पर इसे, ये व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट is treated with tetrafluoroboric acid, boric acid, diazonium tetrafluoroborate is formed which on heating give fluorobenzene. This reaction is known as Bell-Scheemann reaction. Bell-Scheemann reaction, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये भी। तो फ्लो आया, वो क्वेश्चन है, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन करी जाती है, बेल-स्कीमैन की जाती है। गेटरमैन और सैंडमेयर्स यूज नहीं होती, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने ये, चलो ये भी हो गया। 3 रिएक्शन हो गई हमारी, इंपॉर्टेंट थी तीनों। और देखो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन और होती हैं। ये 3 नेम रिएक्शन थी। एक नेम रिएक्शन और देखें आप, जो था आपका 4th था आपका गोमबर्ग रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इत्तेफाक की बात है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हर कंपटीशन में ये भी आया हुआ है, गोमबर्ग रिएक्शन। अब सुनो, इसमें क्या था, अगर डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास है, और डाइजोनियम सॉल्ट को आप क्या कर दो, डाइजोनियम सॉल्ट को आप सिंपल किससे कर दो, बेंजीन से रिएक्ट कर दो। सिंपल आप क्या कर दो, बेंजीन के साथ हीट कर दो, थोड़ा सा बेंजीन के साथ हीट कर दो। तो यहां पर ये बेंजीन खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो यहां बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। बेंजीन क्या करेगा, खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और यहां पर ये यहां से इससे बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा यहां पर आपका जो बनेगा वो बन जाएगा बाइफिनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखा मैंने, ये बन गया बाइफिनाइल। तो इसमें क्या देखा मैंने, when डाइजोनियम सॉल्ट is treated with benzene, when डाइजोनियम सॉल्ट is heated with benzene, biphenyl is formed. This reaction is known as Gomberg reaction. लिख लो, अब नाम तो तुम लिख ही लोगे इसकी खुद, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, when डाइजोनियम सॉल्ट is heated with benzene, biphenyl is formed. This reaction is known as Gomberg reaction. Very important for the competition point of view. तो देखो ये 4 जो रिएक्शन लिखवाई हैं आपको, ये थी नेम रिएक्शन। अब कुछ ऐसी भी हैं जो नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। जैसे मैं बात करूं, अब मैं सबको जैसे यहां पर हम बात करें, फिर से हम बात करें हीटिंग विथ KI। अब सुनो, अगर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, लैंग्वेज में इसकी अब नहीं लिखवा रहा,
डायजोनियम सॉल्ट है N2Cl, इसको आपने Ki के साथ क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बन गया यहाँ पर आपका ये आयोडोबेंजीन। समझ में आ गई होगी बात, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, आयोडोबेंजीन। 6 था आपका इसके अंदर बॉइलिंग विद वाटर, बॉइल विद वाटर, बॉइल विद वाटर, वाटर के साथ बॉइल कर दो। यहाँ पर वाटर में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, OH माइनस, तो वाटर का जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो OH माइनस बनता है। आपने H2 लिया, हीट लिख दो या बॉइल लिख दो, हीट तो करना जरूरी है थोड़ा बहुत, बॉइल हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ जो कंपाउंड बना ये क्या बन गया, फिनॉल, ये था आपका आयोडोबेंजीन एंड दिस इज फिनॉल। ऐसे आप क्या करें, यहाँ पर 7 हम बात करें, हमने यहाँ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले रखा है N2Cl, इसको आप रिएक्ट कर दो किसके साथ, NaNO2 के साथ, NO2 न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, इसको हीट कर दोगे क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर बन गया आपका NO2 वाला, मतलब नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। आगे बात समझ में, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, लिख लो। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, ये तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, कुछ रिएक्शन इसकी और होती हैं वो भी आप देख लें। अगर आपके पास डायजोनियम सॉल्ट है, आपने डायजोनियम सॉल्ट को अगर हीट करा किसके साथ, C2H5OH इथेनॉल, कैसा, हाई टेम्परेचर, सिंपल, ये न्यूक्लियोफाइल होगा इथोक्साइड, और यहां पर आपका बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन OC2H5, इथॉक्सी बेंजीन। लेकिन अगर आपने C2H5OH, इसको C2H5 की जगह अगर मैं कोई ये लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इथाइल को हम ET से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां क्या लिया आपने, लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर पे लोगे तो यहां पर ये रिडॉक्स रिएक्शन करेगा, मतलब ये इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर आपने क्या लिया हुआ यहाँ पर, यहाँ लिया हुआ H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ Cu+, ये भी क्या करेगा, ये भी इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों रिएक्शन कौन सी थी आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा, ये आपकी हो गई रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें इसका रिडक्शन हुआ, इनका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन थी इसकी। ऐसे देखो यहां पर अगर आपने इसको रिएक्ट करा किसके साथ, FN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां पर ये आपको देगा फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ये डायरेक्ट याद कर लेना, फिनाइल हाइड्राजीन। सिंपल क्या होना है, 2 N थे, दोनों N पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए, तो ये क्या हुआ आपका रिडक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन थी, और ये इसमें रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है ना, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये आपका नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था जो पढ़ रहे थे अभी हम। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल था इसने अटैक कर दिया, ये दोनों क्या थे आपके, रिडॉक्स रिएक्शन थे, ये रिडक्शन था, ठीक है बेटा, लिख लो इसको। इसमें बेंजीन का रिडक्शन हो गया, इसका डायजोनियम सॉल्ट का, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो अल्कोहल था, देखो ये जो अल्कोहल था ना, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, और ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, यहाँ पर H3PO3 के अंदर। तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर हो गया तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छी बात है। नाम लिख लेना इसका, क्या था, फिनाइल, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, प्रैक्टिस और कर लेना इसकी।
अब इसके बाद कुछ एक आध रिएक्शन और होती है इसकी। यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक थी, अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और देख लें डायजोनियम की, फिर डायजोनियम का किस्सा ही खत्म पूरा। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं सर, मुझसे तब से तुमसे कर ही लिया होगा, तुमने भी नहीं किया।